देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वेस्टर के बारे में कि इन्वेस्टर होता कौन है। इन्वेस्टर को समझने के लिए मैं आपसे सबसे पहले एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर आपको 10,000 रुपए मिले तो आप क्या करेंगे? मोबाइल खरीदेंगे, घूमने जाएंगे, या अपना पैसा ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर आपका पैसा 10,000 रुपए से बढ़कर 20,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए हो जाए। अगर आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा और मोबाइल की वैल्यू भी कुछ समय बाद जीरो हो जाएगी। अगर आप घूमने जाते हैं तब भी आपका पैसा खर्च हो जाएगा। अगर आपने तीसरा विकल्प चुना है तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टर आखिर होता कौन है? जो इन्वेस्टमेंट करता है वही इन्वेस्टर होता है, सीधी सी बात है। जो अपना पैसा किसी असेट्स में, जैसे असेट्स कौन सी? शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, बॉन्ड में, प्रॉपर्टी में लगाता है, आदि आदि असेट्स में लगाता है, इस उम्मीद से लगाता है कि फ्यूचर में उसे या तो प्रॉफिट होगा या डिविडेंड मिलेगा या उसकी वेल्थ इंक्रीज होगी, तो उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। आसान भाषा में अगर समझें, पैसा अपना खर्च नहीं करता, बल्कि इन्वेस्टर अपने पैसे को काम पर लगाता है जिससे पैसा उसको पैसा कमा करके दे। मान लेते हैं राम के पास में 50,000 रुपए, उसके पास में दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि पूरा पैसा मोबाइल खरीदने में खर्च कर दे, कुछ साल बाद मोबाइल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये प्योरली एक्सपेंसिव है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? वही 50,000 रुपए एक अच्छी कंपनी के शेयर्स में लगा दे। यदि कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होगा? शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं, शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो डिविडेंड भी उसको मिल सकता है और वेल्थ बन सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता है उसकी वेल्थ भी बढ़ती है। जैसे अगर मोबाइल में एक्सपेंसिव करेंगे तो वैल्यू डाउन जाएगी, वेल्थ नहीं बनेगी, 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगी पैसे की, तो उनके पैसे बेकार नहीं जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इन्वेस्टर का मुख्य उद्देश्य होता है वेल्थ क्रिएट करना, यानी कि धन संपत्ति इकट्ठा करना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर काम करता है इन्वेस्टर, लंबे समय में पैसा कमाने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको कुछ खरीदना है तो आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, मतलब पैसे की वजह से आपका कोई भी काम ना रुके। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का सीधा सीधा मतलब है कि आपको काम नहीं करना, आपका पैसा काम कर रहा है और आपको पैसा कमा करके दे रहा है। रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि अपने लिए ही काम करना। और सबसे बड़ा काम जो इन्वेस्टर करता है वो होता है इन्फ्लेशन को हराना, यानी कि जो महंगाई बढ़ती है उस महंगाई का उसकी वेल्थ पर असर ना पड़े। इन्वेस्टर कहां कहां पैसा लगा सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो देखिए, इन्वेस्टर अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा सकता है, म्यूचुअल फंड में भी लगा सकता है, गोल्ड में लगा सकता है, अपना पैसा इन्वेस्टर बॉन्ड्स में लगा सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकता है, आप रियल एस्टेट में लगा सकते हैं और आप अपना पैसा ईटीएफ में भी लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर का काम क्या होता है? शेयर मार्केट में इन्वेस्टर कैसे काम करता है? देखिए, इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर खरीदता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यदि आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे तो आप उस कंपनी के एक छोटे मालिक यानी कि पार्ट ओनर बन जाते हैं। यदि कंपनी अच्छा काम करती है तो इन्वेस्टर को क्या प्रॉफिट होगा? देखिए, शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, हो सकता है आपको डिविडेंड भी मिल जाए। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने ओनर्स में बांटती है, यानी कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड करती है, तो उसको डिविडेंड कहा जाता है।
एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए, कंपनी का शेयर 5 साल में 2 गुना हो गया। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और 5 साल बाद आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। प्रॉफिट सीधा सीधा कितना हुआ? 1 लाख रुपए का। तो यही काम इन्वेस्टर करता है। इन्वेस्टर हर समय कोशिश में लगा रहता है कि अपने पैसे को कैसे कई गुना इंक्रीज करे। सीधा सा काम इन्वेस्टर का यही होता है। इन्वेस्टर कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है? आप सोच रहे होंगे अगर मैं भी इन्वेस्टर बन जाऊं तो मैं कितने समय के लिए इन्वेस्ट करूं? क्या 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? नहीं भाई साहब, कम से कम आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल के लिए करिए, 10 साल के लिए, 20 साल, या अगर आप कर सकते हैं तो उससे भी अधिक समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। क्यों जरूरी है? देखिए, समय के साथ साथ धन धीरे 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 बढ़ता है। कंपाउंडिंग का फायदा जितने आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है और रिटर्न बेहतर होता है। बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। तो सीधा सा रूल है, आपको अगर अपनी वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और ऐसे नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं भी कर दिया। सही जगह पर आपको निवेश करना पड़ेगा, सोचकर, समझकर और पढ़कर, किसी दोस्त के या व्हाट्सएप टिप्स के कहने पर नहीं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपकी वेल्थ निश्चित ही बढ़ जाएगी। अब हम समझते हैं कि एक सेवर और इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या होता है दोनों में। देखिए, जो सेवर होते हैं ना वो पैसा बचाने में लगे रहते हैं, और इन्वेस्टर क्या करता है? अपने पैसे को बढ़ाने में लगा रहता है कि इसको कैसे बढ़ाऊं। जो सेव करता है वो खाली अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देगा, जो बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला मिल गया। और जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करेगा? असेट्स में अपना पैसा लगाएगा। बैंक में कम रिटर्न मिलेगा क्योंकि सेवर को कम रिटर्न मिलता है, उसको इतना ही रिटर्न मिलता है जितना बैंक सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट देता है, और इन्वेस्टर हमेशा अधिक रिटर्न कमाता है। इन्फ्लेशन से प्रभावित होता है सेवर हमेशा। देखिए, जो वैल्यू आज से 5 साल पहले 100 रुपए की थी, आज 100 रुपए की वैल्यू उतनी नहीं है। अगर किसी ने उस समय 100 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके 100 रुपए की वैल्यू आज की महंगाई में भी उतनी है जितनी 5 साल पहले थी। इसी को इन्फ्लेशन बीट करना बोलते हैं। इसके बाद में आता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टर वर्षों तक निवेश करता है और ट्रेडर क्या करता है? जल्दी खरीद बेच कर लेता है। कई बार तो दिन में ही मुश्किल से 10 मिनट में खरीद बेच कर लेगा ट्रेडर। इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेगा, और जो ट्रेडर होता है, ये ट्रेडर हमारे जो सर होते हैं ये शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं कि भाई आज की झाड़ी निकल जाए, आज का पैसा पूरा हो जाए बस अपना, ठीक है। ये वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देते हैं, और ट्रेडर ट्रेड मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें रिस्क कम होता है, ट्रेडिंग करने में रिस्क ज्यादा होता है। ट्रेडरों की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि बहुत टेंशन में जीते हैं और मतलब डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल। मान लीजिए कि एक किसान है और वो आम का पेड़ लगाता है, तो आपको क्या लगता है कि आज पेड़ लगाया तो आज ही फलना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। पहले साल क्या होता है, किसान की मेहनत होती है और देखभाल होती है, उसको कोई फल नहीं मिलता। दूसरे साल में भी फल नहीं मिलता। केवल किसान क्या करता है? धैर्य रखता है और अपनी निरंतरता बनाए रखता है। तीसरे साल में भी यही चीजें चलती हैं, पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं। चौथे साल में क्या होता है? चौथे 5वें साल में पहले फल आने शुरू होते हैं, मेहनत का फल दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ अब कुछ वर्षों के बाद पेड़ पर भरपूर फल लगते हैं, खूब फल लगते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टर होता है। आज निवेश किया आपने, पेशेंस रखिए, समय के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, संपत्ति और समृद्धि आपकी बढ़ती रहेगी। तो फॉर्मूला वही है, आपको पेशेंस रखना है, समय देना है और सही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप ये तीनों चीजें फॉलो करते हैं तो आपको बड़ी संपत्ति बनाने से
कोई भी नहीं रोक सकता। इन्वेस्टर बनने के फायदे क्या होते हैं? देखिए, इन्वेस्टर अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए काम करता है। सबसे पहली बात तो ये है। समय के साथ साथ इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ती जाती है। डिविडेंड इन्वेस्टर को मिल सकता है। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उनको डिविडेंड अवश्य मिलेगा। इन्फ्लेशन को मात देने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि इन्होंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो धीरे 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 उनमें ग्रोथ होती रहती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में मदद मिलती है। यानी कि जैसे आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो वही 1 लाख रुपए आपके धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। तो आने वाले समय में हो सकता है शायद आपके 1 लाख रुपए इतने ज्यादा बढ़ जाएं कि आपको काम ही ना करना पड़े। मेरा मतलब है काम ना करने से कि उनसे इतने पैसे मिलते रहे जिससे आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं। और कई शेयर्स में ऐसा होता भी है। इन्वेस्टर कौन है? एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई इन्वेस्टर होता कौन है, किसको हम इन्वेस्टर कह सकते हैं? इन्वेस्टर वह व्यक्ति होता है जो आज का पैसा भविष्य की बड़ी संपत्ति बनाने के लिए इन्वेस्ट करता है। या इन्वेस्टर पैसा खर्च नहीं करता बल्कि उसे ऐसे एसेट्स में लगाता है जो भविष्य में उसको पैसा कमा करके दे। तो ऐसे कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं? शेयर में पैसा लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, बॉन्ड है, रियल एस्टेट है, ईटीएफ है। इन सब जगह पे इन्वेस्टर पैसा लगाता है।